औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने YouTube चैनल फॉर्चून एजुकेशन पर अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों को, बहनों भाइयों को और छोटे बड़े तमाम को खुशामदीद कहता हूँ और इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ अपने तमाम देखने वालों का, चाहने वालों का, जो मेरी वीडियोज़ को सराहते हैं, पसंद करते हैं और कमेंट्स करते हैं और फिर अपना फ़ीडबैक देते हैं। इस सब के लिए मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। आज जो टॉपिक आपकी खिदमत में लेके आए ये कॉम्प्लीमेंट एंड टाइप्स है। एक कॉम्प्लीमेंट ई से है और एक कॉम्प्लीमेंट आई से। इन दोनों में डिफरेंस भी देखेंगे और टाइप्स भी डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है तमाम अंग्रेज़ी पढ़ाने वाले असातिज़ा कराम के लिए भी और ये जो अंग्रेज़ी पढ़ने वाले बच्चे हैं 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और इसके अलावा जो ग्रेजुएशन करने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक को हम दिन में 12 दफ़ा जो है इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि ये हम क्या बोल रहे हैं। तो उस सब को जानने के लिए टॉपिक को अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। इसकी डेफिनेशन में सबसे पहले जो मैंने पॉइंट लिखा है, इसमें 3 चीज़ों को याद रखना ज़रूरी है। एक कॉम्प्लीमेंट एक नाउन हो सकता है, वर्ब हो सकता है या एडवर्ब हो सकता है, जो कि आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है आपके सब्जेक्ट के बारे में या फिर जो एक्शन ऑफ द सेंटेंस के बारे में। और दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि जी इट इज़ जनरली प्लेस्ड आफ्टर द एडवर्ब। ये वर्ब के बाद में अक्सर औकात यूजुअली जो है जनरली ये वर्ब के बाद रखे जाते हैं और दे आर कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड और फ्रेज। दे आर कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड और फ्रेज। ये एक लफ्ज़ जो है ना, एक लफ्ज़ भी हो सकता है और ये एक फ्रेज भी हो सकता है। तो कॉम्प्लीमेंट एक लफ्ज़ भी हो सकता है, एक फ्रेज भी हो सकता है। दूसरी बात याद रखें कि जी एक ये नाउन हो सकता है, वर्ब हो सकता है और एडवर्ब हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट जो है ना जनरली वर्ब के बाद होते हैं। ये इसकी डेफिनेशन में याद रखें। देखें, Ali quickly became irritated। अली जो है ना आपके पास सब्जेक्ट है, क्विकली आपके पास एडवर्ब है, became आपके पास वर्ब है और irritated आपके पास एडजेक्टिव है या कॉम्प्लीमेंट है। उसके बाद द लाइन लर्न टू जंप। अब टू जंप जो है ना बेसिकली में है इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर, लेकिन यहाँ पे जो है ना आप इस्तेमाल हुआ है एज कॉम्प्लीमेंट। लर्न आपके पास मेन वर्ब है, लाइन आपके पास जो है ना सब्जेक्ट है और द जो है ना आपके पास डेफिनाइट आर्टिकल है। द लाइन आप नाउन फ्रेज हो गया, लर्नट आपके पास जो है ये मेन वर्ब हो गया, टू जंप आपके पास जो है ना कॉम्प्लीमेंट हो गया। कॉम्प्लीमेंट आए वाला जो है ना इसका क्या मतलब होता है? ये एक पोलाइट एक्सप्रेशन है तारीफ के लिए या जो है ना एडमायरेशन या तारीफ एक ही बात है। पोलाइटली यस, कॉम्प्लीमेंट विद आई इट आल्सो मींस इट इज अ पोलाइटली to say or to congratulate or to praise someone for something is called compliment। इसकी टाइप जो है कॉम्प्लीमेंट, जो हमारा मेन टॉपिक था कॉम्प्लीमेंट ई से, इसकी कितनी टाइप्स होती हैं? इसकी 4 टाइप्स होती हैं। एक को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, दूसरे को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, तीसरे को ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं और चौथे को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता क्या है जी? ये कोई भी नाउन हो सकता है या कोई भी प्रोनाउन हो सकता है। ये चीज़ याद रखनी है कि ये कोई भी नाउन हो सकता है, कोई भी प्रोनाउन हो सकता है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं दैट डायरेक्टली रिसीव्स द एक्शन ऑफ अ वर्ब। अब यहाँ पे हमने पढ़ा कि ये जी दैट डायरेक्टली रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब, मतलब ये कि ये हमेशा एक्शन वर्ब के बाद आएगा। और फिर जी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज लोकेटेड आफ्टर द एक्शन वर्ब। हमने पढ़ लिया पहले ही तो कि जी डायरेक्टली रिसीव्स द एक्शन ऑफ अ वर्ब, तो हमें यहाँ पे पता चला कि हमारा जो वर्ब होगा वो एक्शन वर्ब होगा, तो एक्शन वर्ब के बाद ही आएगा। और जो इन क्वेश्चंस के जवाबात भी दिए गए, इट आंसर द क्वेश्चंस हु और व्हाट रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, और आगे एग्जाम्पल्स भी देखते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फॉलोज ए ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसे वर्ब को कहते हैं जो कि जुमले में इस्तेमाल हुआ हो, वो पैसिव वॉइस में चेंज हो जाए। पैसिव वॉइस में ऐसा ही वर्ब चेंज होगा जिसके पास ऑब्जेक्ट होगा। जिसके पास ऑब्जेक्ट होगा जो और या जिसके पास ऑब्जेक्ट हो, ऐसे वर्ब को कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। तो ये हमेशा जो है ना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आएगा। इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसका स्ट्रक्चर ये है कि इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करूँ, एस वी ओ जो है ना एक स्ट्रक्चर है और दूसरा जो है ना स्ट्रक्चर ये है जी सब्जेक्ट होगा, प्रेडिकेट होगा। प्रेडिकेट के लिए याद रखें, प्रेडिकेट हम मीनिंगफुल वर्ब को कहते हैं। ये प्रेडिकेट सिंगल भी हो सकता है और ये प्रेडिकेट जो है ना मजमुआ भी हो सकता है दो दो वर्ब्स का, जैसे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ये भी आपका प्रेडिकेट ही कहलाता है। उसके बाद हु और व्हाट क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, क्यों लिखा है? क्योंकि ये इन क्वेश्चंस को जवाब देता है। जैसे Jim built sand castles on the beach. Sand castles on the beach. What was built? Sand castle. All right. The leopard chased him for an hour. Who was chased? He was chased. ठीक है जी। तो he से हमें अंदाजा हो रहा है जी him। ठीक है। The leopard chased him for an hour। अब यहाँ पे him और sand castle दोनों जो है ना ये
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। देखें लूक वोर ग्लव्स एंड अ जैकेट। अब ग्लव्स एंड जैकेट एक ही आपके पास ऑब्जेक्ट है, तो ये दोनों जो है ना आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। प्रैक्टिस के लिए आपके मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे। मैरी फॉरगॉट हर कीज एंड सेल फोन। एक पहली एग्जांपल मैं आपके लिए हल कर देता हूँ ताकि आपको जो है ना वो अंदाज़ा हो। मैरी ये आपके पास सब्जेक्ट है, फॉरगॉट आपके पास जो है ना मेन वर्ब है। अब हर जो है ना ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। और कीज एंड सेल फोन, ये कीज एंड सेल फोन आपके पास जो है ना ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब यहाँ पे देखें जिम बॉट हिज सन अ गिफ्ट। उसके अलावा द टीचर एक्सप्लेन द रूल्स, ये रूल्स है। तो आपने ये देखना है कि इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट हो सकता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, और ऊपर की एग्जांपल में कौन सा हो सकता है। ये आपने प्रैक्टिस करनी है। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई कहीं कहीं पे दिक्कत हुई, कोई परेशानी हुई तो मेरे से कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको हल करके बता दूंगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं कि जी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि डायरेक्टली इट इज़ द रेसिपिएंट ऑफ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रेसिपिएंट हो, मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद ये आ रहा है। ऑलराइट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव भी करता है। इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे जो है ना डिपेंड करता है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये प्रेपोजिशंस के बाद भी आते हैं। बल्कि एक पॉइंट ये है कि प्रेपोजिशंस के बाद आते हैं और ये क्वेश्चन का जवाब देते हैं व्हाट का, और दे आर यूज विद अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ हमेशा इस्तेमाल होते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा। और ये जो है ना दे अपीयर बिटवीन द वर्ब एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फार्मूला इसका देखें क्या है। इसका फार्मूला ये है कि सब्जेक्ट होगा, आपके पास वर्ब होगा, ऑक्सिलरी वर्ब हो सकता है, या आपके पास ये और वर्ब भी हो सकता है। ये वर्ब हो सकता है सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस आपके पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और फिर उसके बाद जो है ना आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। देखें जैसे वी गेव अ डॉग ए बोन। वी सब्जेक्ट है आपके पास, गेव आपके पास यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है, यस मेन वर्ब है। आर डॉग जो है ये हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ए बोन जो है आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। बोन को मैंने जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको मैंने वाइट राइटिंग से जो है ना वो बताया है, और जो बाकी है जी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो आपका आर डॉग जो है ये हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। फिर देखें जी वी गेव अ बोन टू अ डॉग। अब ये आर डॉग ये भी जो है ना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ए बोन जो है यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आप लोकेशन देखेंगे तब भी आपको समझ आ जाएगी। ये दो एग्जांपल्स जो पहली थी ये तो उसका ऊपर वाले फार्मूला का हिस्सा था। आखिरी एग्जांपल जो है ना वो प्रपोजिशन के बाद आ रही है। आई सैंग ए सॉन्ग, आई सब्जेक्ट है, सैंग आपके पास वर्ब है, इस सॉन्ग आपके पास जो है ना ये ऑब्जेक्ट है, फॉर प्रपोजिशन है, और अली जो है ना आपके पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। पूरे सेंटेंस का एनालिसिस कर दिया मैंने। कहा जी गिव हिम द बुक। अब यहाँ पे देखें मैंने एक जो स्पीकर है ना बोलने वाला उसको मैंने डिलीट कर दिया, मतलब सब्जेक्ट है नहीं, आपने एज्यूम करना है यहाँ पे सब्जेक्ट भी है। तो फिर उसके बाद है जी गिव हिम द बुक, तो फिर आपने देखना है कि जी यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई गिव द बुक टू अली, आर यू गिविंग द कार टू जॉन, जैक रोट जॉन ए लेटर। ये एग्जांपल्स आपने हल करनी है प्रैक्टिस के लिए। अगर समझ ना आई तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है जी, ये कोई भी नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, विच फॉलोज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू रीनेम और डिस्क्राइब इट। ये इसी को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को दोबारा उसको दोहराने के लिए या उसको डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला ये कि सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा और नाउन होगा। मतलब इसके दो फार्मूलाज हैं, एक ये कि एस वी ओ प्लस नाउन, और दूसरा होता है जी एस वी ओ प्लस एडजेक्टिव। पहला फार्मूला क्या है जी एस वी ओ प्लस नाउन, दूसरा फार्मूला क्या होता है एस वी ओ प्लस एडजेक्टिव। अब यहाँ पे देखते हैं नाउन कैसे है। द राइटर कॉल्ड हिम ए क्रिमिनल। द राइटर आपके पास सब्जेक्ट है, कॉल्ड आपके पास मेन वर्ब है, हिम आपके पास जो है ना ऑब्जेक्ट है, और क्रिमिनल जो है ना क्रिमिनल ये आपके पास नाउन है। तो ये हमारा जो है ना ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। दूसरा जी द ग्रुप इलेक्टेड हिम अ लीडर। द ग्रुप आपके पास सब्जेक्ट है, इलेक्टेड मेन वर्ब है, हिम आपके पास ऑब्जेक्ट है, और जो है ना लीडर जो है ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट है जी, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। दूसरी एग्जांपल ये होती है कि जी जिसमें एस वी ओ स्ट्रक्चर होता है और साथ में एडजेक्टिव होता है। जैसा कि आप देखेंगे जी आई एम गोइंग टू पेंट माई कार ग्रीन, आई एम गोइंग टू पेंट माई कार ग्रीन, ग्रीन इसमें एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ। आई फाउंड द गार्ड स्लीपिंग, स्लीपिंग गार्ड, गार्ड की क्वालिटी क्या है जी, स्लीपिंग गार्ड है, तो हमने उसको कह दिया जनाब ये है दूसरे फार्मूला की एग्जांपल। तीसरा जी वी ऑल कंसीडर्ड हिम वर्दी, वर्दी भी एडजेक्टिव है तो हमने कह दिया इसको
कि ये आपके पास ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है जी, हमेशा लिंकिंग, ये कोई भी नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, जो कि मीनिंग कंप्लीट करता है किसका, लिंकिंग वर्ब का। हमेशा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिंकिंग वर्ब के बाद आता है। लिंकिंग वर्ब कभी भी जो है ना कोई एक्शन रिप्रेजेंट नहीं करता है और ये सब्जेक्ट को उसके जो है ना कॉम्प्लीमेंट के साथ कनेक्ट करता है। एग्जाम्पल, लिंकिंग वर्ब डू नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट, इसका कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं होता। इसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये लिंकिंग वर्ब आपके यूजुअली कौन कौन से हो सकते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डिड और डज, ये आपके पास लिंकिंग वर्ब का काम कर सकते हैं। इसके अलावा भी वर्ड्स कुछ लिंकिंग वर्ब के होते हैं, जिसमें सीम है, अपीयर है, लुक है, टेस्ट है, स्मेल है। ये लिंकिंग वर्ब के ऊपर वर्ब का पूरा एक लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूँ अपने यूट्यूब इसी चैनल पे, ग्रामर के जो प्ले लिस्ट है उसमें, अगर आप सुनना चाहें तो वो आपकी यकीनन हेल्प करेगा। शिराज इज़ अ हेल्पफुल नेबर। अब लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाली जो स्टेटमेंट है आपकी, जो फ्रेज है या जो वर्ड है वो आपका हमेशा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। शिराज इज ए हेल्पफुल नेबर, ए हेल्पफुल नेबर आपके पास कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। जैकब्स न्यू काइट वाज ब्लू, क्योंकि हमने डिस्कस किया कि जी ये नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, तो ये एडजेक्टिव है। जैकब्स न्यू काइट वाज ब्लू। द बॉक्स स्मेल्स फनी, अब ये फनी जो है ये आपके पास एडजेक्टिव है। Thanks for watching and listening attentively. Subscribe if you have liked the content. Hope to see you in next video. Thank you very much. God bless everyone. God bless you. Allah Hafiz.